जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं विनोद मीणा आपके अपने YouTube चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, अपने रीजनिंग के अंदर चैप्टर 8 कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना है नौवा चैप्टर। नौवा चैप्टर है अपना कौन सा? संख्या श्रेणी। संख्या श्रेणी बोले तो नंबर्स सीरीज, नंबर सीरीज है ना। एक ऐसा ही एक चैप्टर होता है, कौन सा? अक्षर श्रेणी। अक्षर श्रेणी उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में बोलते हैं उसको लेटर सीरीज। जो संख्या श्रेणी है वो तो क्या होता है? संख्या श्रेणी, संख्या श्रेणी जैसे एक, दो, तीन, चार, अगला अक्षर कौन सा आएगा। और जो अक्षर श्रेणी होती है, अक्षर श्रेणी, अक्षर श्रेणी बोलते हैं ए, बी, सी, डी, अगला अक्षर कौन सा आएगा? ठीक है, डी, अगला अक्षर कौन सा आएगा? ठीक है, और इसमें अगला नंबर कौन सा आएगा। ये होती है संख्या। पहले हम पढ़ेंगे संख्या श्रेणी को चैप्टर 9 के रूप में, और चैप्टर 10 के रूप में पढ़ेंगे किसको? अक्षर श्रेणी को। अलग अलग पढ़ेंगे ताकि अलग अलग समझ में आ जाए। ये एक ऐसा टॉपिक है, अक्षर श्रेणी या फिर बोले तो संख्या श्रेणी, दोनों एक ही है, सेम ही है। एक ही मेथड लगता है दोनों में, कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे इसमें उतना ही आपका भला होगा। यदि आप प्रैक्टिस नहीं किए तो आपका आंसर आना नामुमकिन है। इसमें आएगा तो आंसर एक सेकंड में आ जाएगा, वरना फिर आप देखते रहो इधर उधर इधर उधर, आपका आंसर नहीं आएगा। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतने ही आपके चांस होंगे उस क्वेश्चन को सही होने में। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना पड़ेगा क्या? कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले, सबसे पहले तो इनमें हमको संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो संख्याओं के बारे में हमको दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो अभाज्य संख्या और एक भाज्य संख्या। ठीक है, सबसे पहले देखो अभाज्य संख्या। अभाज्य, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? कि जिसमें खुद के अलावा और किसी का भाग ना जाए, वो क्या होती है? अभाज्य, यानी कि किसी से भी भाज्य नहीं होती है। जैसे दो, तीन, पांच, सात, 11, 13, 17, 19, आगे आगे जो भी चलती है, ऐसे जिसमें यानी कि खुद के अलावा और किसी का भाग नहीं जाए। अब आप बोलोगे दो के अंदर एक का जाता है, तीन के अंदर भी एक का जाता है, उसके बारे में आगे बताऊंगा आपको। नंबर दो पर आता है कौन सा? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होता है? चार, छ, आठ, नौ, 10, 12, 14, 15, 16, आगे आगे जहां तक चलते हैं वहां तक। ठीक है, अब आती है एक के बारे में। लिखो नोट। एक ऐसा संख्या है, ऐसा नंबर है एक, जो न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ये आपको ध्यान रखना है। इसको ना तो भाज्य में काउंट करना है और ना ही अभाज्य में। एक ऐसा नंबर या फिर ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य, अभाज्य संख्या है। ठीक है, संख्या है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक बार इनको नोट कर लो, एक बार फिर देख लो। अभाज्य संख्या क्या होती है? कि जिसमें खुद के अलावा और किसी का भाग ना जाए। एक का तो सभी में जाता है, इसलिए एक को काउंट नहीं करते। दो, दो में और किसी का नहीं जाता, तीन में भी नहीं जाता, पांच में भी नहीं जाता, सात में भी नहीं जाता, 11 में भी नहीं जाता, 13 में भी नहीं जाता, 17 में भी नहीं जाता, 19 में भी नहीं जाता, आगे चल के फिर 23, है ना। इनमें आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओ, 29, इनमें किसी का भाग नहीं जाता, तो वो क्या है? अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या वो होती है जिसमें और किसी का भी भाग चला जाए। एक को फिर भी काउंट नहीं करेंगे क्योंकि एक का तो सभी में जाता है। जैसे इसमें दो का जाता है, इसमें दो का जाता है, इसमें दो का जाता है, चार का भी जाता है,
इसमें 3 का भी जाता है, इसमें 3 का जाता है, 5 का जाता है, 2 का जाता है, 6 का जाता है, 2 का जाता है, ऐसे यानी कि इनमें सभी में भाग जाता है। तो ये क्या कही जाएंगी? भाज्य संख्या। ठीक है। फिर नोट लिख के आपने लिखा है कि एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। ये बात आपको ध्यान रखनी होती है। कई बार इसी से रिलेटेड करते हुआ, इससे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन आता है मैथमेटिक्स में भी कि भाज्य अभाज्य संख्याओं का। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। इसको नोट कर लो। ये नोट कर लिया। एक बात और लिख लो आप, या तो फिर यहां पर लिख लो या फिर यहां पर लिख लो। दो सबसे छोटी, सबसे छोटी क्या है? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है। जो अभाज्य होती है उसको क्या बोलते हैं? ऋण संख्या, या फिर प्राइम नंबर, या फिर अभाज्य संख्या। ठीक है, ये बात आपने लिख ली। अब आगे चलते हैं। ये सभी बातें हमको, जो ये संख्या श्रेणी है, नंबर सीरीज होती है, इसको सोल्व करने में मदद करेंगे। बहुत से क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर आधारित रहेंगे। ठीक है। अब उनमें एक बात की और आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि संख्याओं का वर्ग और घन, यानी कि स्क्वायर और क्यूब। सबसे पहले लिख लेते हैं हम वर्ग। वर्ग, SQUARE, शायद यही स्पेलिंग होती होगी वर्ग की, जो भी है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वर्ग किसको बोलते हैं? स्क्वायर को। स्क्वायर क्या होता है? जैसे एक्स स्क्वायर, इसको बोलते हैं वर्ग। एक्स वर्ग भी बोल सकते हैं। जैसे आपने जीके में पढ़ा होगा किलोमीटर स्क्वायर। जैसे 2,42,000 राजस्थान का क्षेत्रफल है, किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। ठीक है। तो इसको बोलते हैं वर्ग। ये वर्ग का साइन होता है, वर्ग ऊपर स्क्वायर। या फिर इसको ऐसे बोल दे, 2,42,239 वर्ग किलोमीटर, या फिर 2,42,000 किलोमीटर स्क्वायर, ऐसे बोल दो। अब चलो स्क्वायर। सबसे पहले देखते हैं, जीरो होता है तो जीरो ही होता है, क्योंकि देखो जीरो को स्क्वायर करेंगे, जब जीरो गुणा जीरो क्या आएगा? किसी भी संख्या हो, कोई सी भी संख्या हो, यदि वो जीरो से गुणा हो जाती है तो उसका आंसर जीरो ही आएगा। ठीक है। जीरो का स्क्वायर जीरो। इसके बाद आता एक। एक का स्क्वायर एक। दो का स्क्वायर चार। तीन का स्क्वायर नौ। चार का स्क्वायर 16। पांच का स्क्वायर 25। छह का स्क्वायर 36। सात का स्क्वायर 49। आठ का स्क्वायर, आठ का स्क्वायर क्या आएगा? 64। नौ का स्क्वायर 81। और 10 का स्क्वायर 100। अब आगे चलो, यानी कि ये थोड़ा बड़ा लिख दिया अपन ने, यानी कि जीरो का स्क्वायर जीरो। ठीक है, ये हुआ। अब चलते हैं 11। 11 का स्क्वायर 121। 12 का स्क्वायर 144। 13 का स्क्वायर 169, यानी कि 169। 14 का स्क्वायर कितना होगा? 196। 15 का स्क्वायर 225। 16 का स्क्वायर 256। 17 का स्क्वायर 289। 18 का स्क्वायर 324। और जो 19 है, इसका होगा 361। 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, ये यहां तक क्लियर। वर्ग आपको यही याद करनी है। ठीक है, आगे इससे बड़ा कोई क्वेश्चन मुश्किल ही आए आए तो आप गुणा करके कर लेना। ठीक है। अब ज्ञात करते हैं हम क्या? घन। घन, घन किसको बोलते हैं? क्यूब। ठीक है। घन ज्यादा याद नहीं करने हैं, आपको 10 तक ही याद करने हैं। सबसे पहले आता है जीरो। जीरो का घन, घन का साइन ये होता है 3। इसको क्या बोलते हैं? क्यूब बोल देते हैं, घन बोल देते हैं। ठीक है। जैसे जीरो गुणा जीरो, तो जीरो एक बार गुणा हो जाए या 3 बार गुणा हो जाए, उसका आंसर क्या आएगा? जीरो। इसलिए
जीरो का क्यूब जीरो, एक का क्यूब एक, एक का स्क्वायर भी एक होगा, एक के चाहे कितनी भी पावर लगा दो, 5 लगा दो, 10 लगा दो, जैसे 5 लगा दिया, एक गुणा एक गुणा एक गुणा एक गुणा एक, एक गुणा एक एक, फिर एक गुणा एक 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 एक, तो कितनी पावर लग जाए एक के, एक का एक ही रहेगा, और जीरो के चाहे कितनी पावर लग जाए जीरो ही रहेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसको पावर बोलते हैं, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है। ठीक है, इस पावर 3 वाले को क्या बोलते हैं, क्यूब या घन बोलते हैं, पावर 2 वाले को वर्ग या स्क्वायर बोलते हैं। वैसे तो आप जानते होगे, यदि आपने पहले थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब, सॉरी ये क्यूब है, 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, और 10 का क्यूब 1000। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। अगर ये याद होंगे तो आपको क्वेश्चन, यानी कि जल्दी से जल्दी आप उस नियम पर पहुंच जाओगे, उस मेथड पर पहुंच जाओगे जिस मेथड से वो क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए भाई। जीरो का स्क्वायर जीरो, एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर नौ, चार का स्क्वायर 16, पांच का स्क्वायर 25, छह का स्क्वायर 36, सात का स्क्वायर 49, 49 भी बोलते हैं इधर, यानी कि पश्चिमी राजस्थान में इसको 49 बोलते हैं, और पूर्वी राजस्थान में इसको 49 बोलते हैं। ठीक है, सात के बाद में आठ, आठ का 64, नौ का 81, 10 का 100 होता है, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, और 14 का 196, 15 का 225, और 16 का 256, फिर आता है 17, 17 का आएगा कितना 289, 18 का 324, 19 का 361, और 20 का 400। ठीक है, इसके बाद आता है घन। घन क्या होते हैं, जैसे जीरो का क्यूब जीरो, एक का एक, दो का 8, तीन का 27, चार का 64, पांच का 125, छह का कितना होगा 216, सात का 343, आठ का 512, नौ का 729, 10 का 1000। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए, यानी कि मुख्य जबानी आपको याद होनी चाहिए, तब जाकर क्वेश्चन सोल्व होगा। एक बार इनको नोट कर लो, और ये याद करने हैं, कल तक आपको याद हो जानी चाहिए। नोट कर लिया होगा। एक बार फिर बता देता हूँ इनको, कि भाई इसका मतलब, जैसे ये स्क्वायर होता है ना, इसका मतलब होता है डबल बार गुणा। ठीक है, एक्स गुणा एक्स, फिर क्या बनाइए एक्स स्क्वायर, यानी कि जैसे यहाँ पर 5 का स्क्वायर, तो 5 गुणा 5 कितना बना 25। फिर यहाँ पर देखो जैसे घन करते हैं, घन के लिए जैसे एक्स क्यूब है, तो इसका अर्थ क्या होगा एक्स गुणा एक्स, यानी कि एक्स है जो 3 बार गुणा है। जैसे 5, 5 का क्यूब है ना, तो 5 गुणा 5 गुणा 5, 25, 25, और 25 को फिर ये हो गया 25, और 25 को 5 से गुणा करो, ये कितना हो जाएगा 225। ठीक है, सॉरी 125, 25 पंजा 125, ये आ गया 25 पंजा 125, 25 का इसका 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे अब कुछ नियम पढ़ेंगे हम, इनको सोल्व करने से संबंधित। वो नियम आपको ध्यान रखने हैं, जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखता है एग्जाम हॉल के अंदर, तो ये जितने भी मैं नियम बताऊं वो आपके माइंड में एक साथ दौड़नी चाहिए, और वहीं पर जाकर रुकना चाहिए आपका माइंड, उस क्वेश्चन में वो नियम लग रहा है। ठीक है, माइंड पता है कैसे काम करना चाहिए, जैसे हमारी एग्जाम का रिजल्ट आता है तो ऊपर रोल नंबर डालते हैं, फिर जो है काउंट करता जाता है स्पीड में, और जहां पर अपना रोल नंबर होता है वहां पर जाकर रुक के उसको नीली पट्टी में या फिर ग्रीन ग्रीन ऐसे कुछ दिखाता है, उसमें ऐसे पट्टी में आती है,
उसमें अपने रोल नंबर होते हैं, फिर वैसे मजा है। ऐसे ही आपको यदि वो रोल नंबर उस नीली पट्टी में देखने या फिर पीली पट्टी में देखने, तो आपको भाई मेहनत करनी पड़ेगी और ये एक एक नियम को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण नियम, कुछ महत्वपूर्ण नियम, महत्वपूर्ण नियम, सम इंपॉर्टेंट रूल। ठीक है। इंपॉर्टेंट रूल्स। ठीक है। मेरे को तो लगता नहीं कोई इंग्लिश मीडियम का होगा। ठीक है। अगर हो तो भाई वो एडजस्ट कर लेना, मैं कुछ कुछ तो बोल दूंगा और कुछ कुछ मैं हिंदी में ही बोलूंगा ज्यादातर, क्योंकि मैं भी एक हिंदी मीडियम का ही हूँ, इसलिए हिंदी मेरे को आती है और हिंदी में ही मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आता है किसका, जोड़ का नियम। देखो ध्यान से देखते चलना है ना। जोड़ का नियम, जोड़ का नियम क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, इसमें समझाने लायक वैसे कुछ नहीं है, एग्जाम्पल से ही समझेंगे हम। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है कि इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, जहां पर खाली स्थान है निम्न स्थान पर क्या आएगा। ठीक है। अब जोड़ का नियम आपको सबसे पहले यह क्या देखना है कि अगली संख्या में जोड़ना है, क्या जुड़ रहा है, फिर उससे अगले में जोड़ना है कि उनमें कितना अंतर है या फिर जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है उसमें। अब देखो दो के अंदर दो जोड़ेंगे, कितना जोड़ा, दो, कितना आया, चार। चार के अंदर यदि हम दो जोड़ेंगे, अगली में भी दो जोड़ो। श्रेणी का मतलब क्या होता है, एक सीरीज चलती रहे, क्रम वाइज चलती है। ठीक है, उसी को श्रेणी बोलते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, नंबर सीरीज या फिर संख्या श्रेणी। ठीक है। अब यहां से आगे चल के इसमें क्या जुड़ा, प्लस दो। अब ये जो संख्या आएगी इसमें प्लस दो कर दो। अब इसमें जब प्लस दो करेंगे तो वो वाली संख्या यहां पर आ जाएगी। यदि आठ में प्लस दो, आठ प्लस दो करेंगे तो कितना आ जाएगा, दस। तो यहां पर क्या आ जाएगा, दस। अब देखो अभी यहां तक कंफर्म नहीं, अब इससे अगली में प्लस दो करो, तब ये आ जाए तो कंफर्म भाई अपना आंसर ठीक है। दस में दो जोड़ा तो कितना आया, दस प्लस दो कितना आया, बारह। तो बारह आ गया, इसका मतलब अपना ये आंसर एकदम सही है। यानी कि सीरीज है जो श्रेणी एकदम फिट बैठनी चाहिए, सही कहीं से भी उठा लो, है ना। जैसे यहाँ पर दो ऐड किया, छह आ गए, छह में दो ऐड किया, आठ आ गए, ऐसे। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और देख लो, जैसे चार, ठीक है, आठ, है ना, बारह, सोलह, चौबीस, 28। ठीक है। खाली स्थान पर क्या आएगा, या फिर ऐसे, या फिर दो भी पूछ सकता है, लेकिन बाद में करेंगे वो क्वेश्चन। इसमें कितना अंतर है, प्लस दो, सॉरी प्लस चार। ठीक है। इसमें कितना अंतर है, प्लस चार, प्लस चार, प्लस चार करेंगे तो क्या आएगा, सोलह। सोलह में चार जोड़ो, चार जोड़ा तो कितना आ गया, बीस। अब बीस में चार जोड़ो, यदि बीस में चार जोड़ने पर ये चौबीस आता है तो एकदम सही है। बीस प्लस चार कितना हुआ, चौबीस। भाई एकदम सही है। जिन साथियों को आते हैं थोड़ा बहुत, उन्होंने रीजनिंग पढ़ी है तो ये लग रहा होगा कि क्या पढ़ा रहा है। भाई जिन साथियों को नहीं आता है, जो पहली बार यानी कि ट्वेल्थ पास करके आए हैं या फिर टेंथ पास किए हैं, वो जो जेल प्रेरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बेसिक से सिखाना उनके लिए जरूरी है। मैं उन्हीं साथियों को साथ लेकर चल रहा हूँ बिल्कुल जीरो से, जो भाई नए साथी हैं, जो विश्वास करके जुड़े हुए हैं इस चैनल से, उनको धोखा नहीं दे सकते। मैं आपको डायरेक्ट करा दूं यानी कि बड़े बड़े क्वेश्चन, तो उससे कोई फायदा नहीं, उनको समझ में नहीं आए फिर वो सोचें कि ये तो समझ से बाहर है, फिर उनका भी मन निराश हो। इसलिए भाई मेरे को जीरो से पढ़ाना पड़ रहा है। तो ये समझ में आया, यानी कि ये किसका नियम है, जोड़ का नियम। यानी कि उसमें जोड़ के देखो भाई क्या आ रहा है, यानी कि सेम संख्या जुड़ रही है तो अगली जोड़ते चलो, सीरीज बनाते चलो, और आगे चल के उसका आंसर आ जाएगा। ये नोट कर लो, प्लस चार, प्लस चार, इनको मिटा दो, ये तो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है।
एक और बता देता हूं, जैसे 4, 6, 8, 10। बताओ। अब देखो आगे चलते चलो। +2, +2, +2, +2। यदि 10 में +2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 12। इसका एकदम राइट आंसर आएगा। ठीक है, नोट कर लो। यानी कि संख्या मैं छोटी छोटी संख्याओं के हिसाब से ही बता रहा हूं। जब हम एमसीक्यू करेंगे तब हम बड़ी संख्या यानी कि पूरे लेवल का क्वेश्चन लेंगे, तब सोल्व करेंगे। एक बार समझ में तो आना चाहिए भाई कि कौन सा नियम लग रहा है। अब मैं आपको ऐसे करा दूं, 256, 729, फिर उससे क्या मतलब? वो समझ में ही नहीं आएगा। मेरा मतलब है सभी साथियों के समझ में आना चाहिए। नोट कर लो। आगे चलते हैं भाई। ये तो समझ में आ गया होगा। नियम नंबर 2, घटाव का नियम, रूल ऑफ माइनस। माइनस बोल दो या फिर सब्ट्रैक्ट बोल दो, है ना? माइनस या फिर सब्ट्रैक्ट। घटाव का नियम। घटाव का नियम जैसे हमने जोड़ वाला, ऐड वाला मेथड समझा है, वैसे ही हम घटाव वाले मेथड को समझेंगे। ठीक है। घटाव का नियम कैसे होता है? जैसे क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखो। 10, 8, 6, 4, 0। ठीक है, ये संख्या बतानी है हमको। अब देखो इसमें से कितने घट रहे हैं? -2। इसमें से कितने माइनस हो रहे हैं तब जाके ये आ रहा है अगली संख्या? -2। इसमें से -2। यानी कि 10 में से 2 माइनस किए तो कितना आया? 8 आया। फिर 8 में से 2 माइनस किए तो कितना आया? 6 आया। 6 में से -2 किए तो कितना आया? 4 आया। और 4 में से -2 कर देंगे तो कितना आएगा? 2। ठीक है। और अब 2 में से हम -2 करेंगे तो कितना आएगा? 2 में से 2 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 0। इसका मतलब आंसर अपना सही है। ठीक है। अब आगे चलो। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे क्वेश्चन आ जाए 25, ठीक है, 22, 19, 16, 10, 7। भाई ये बताओ, अब ये कैसे करोगे? अब 25 में से क्या घट रहा है जब जाके ये अगली संख्या आ रही है? 25 में से कितना घट रहा है? यानी कि जब संख्या अगली छोटी आ रही है तो इसका मतलब घट ही रहा है। अगर आगे बड़ी संख्या आती, यदि 25 के आगे क्या आता? आगे जैसे 28, 29 जो भी है, 25 से बड़ी आती तो उसमें तो ऐड होता। और यदि 25 से कम आ रही है तो इसका मतलब घट रहा है, घटाव वाला नियम लग रहा है भाई, है ना? तो 25 में से कितना माइनस किया? -3। 22 में से कितना घट रहा है? -3। ऐसा नहीं, कभी शुरू वाली संख्या में घटा के देख लो, फिर बाकी सभी में घटाते चलो। आगे क्वेश्चनों को जैसे लेवल अप होगा वैसे वैसे इनकी संख्या बदलती रहेगी। 25 में से -3 किया तो 22 आया। 22 में से -3 किया तो 19 आया। 19 में से जब हम -3 करेंगे तो कितना आएगा? 16। और 16 में से हम -3 करेंगे तो कितना आएगा? 16 में से 3 जाने पर 13। और 13 में से हम -3 करेंगे तो कितना आएगा? 10। इसका मतलब अपना आंसर 13 एकदम राइट है। ठीक है, आया समझ में? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड क्या करते हैं? 32, 24, 16। ये बताओ। अब भाई इसको बताओ, अपन को चौथी संख्या बतानी है, क्या आएगी? सीरीज है ये एक।
इसमें से क्या माइनस किया? 8, क्योंकि 8 कम है। अब अगली देखो, कितना माइनस किया? 8। अब इससे अगली देखो, इसमें से -8 कर देंगे, कितना आएगा? 16 में से 8 गए तो कितना आया? 8। तो 8 अपना एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? नोट कर लो एक बार। अब अपन ने एक तो घटाव वाला और एक जोड़ वाला दोनों देख लिए। अब दोनों के क्वेश्चन करते हैं 4-5, फिर आगे चलेंगे, है ना? ऐसे तो देखें कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम नियम पढ़ाते चले जाए आगे, और आप पीछे बोलते जाओ, फिर उससे क्या मतलब? धीरे धीरे पढ़ेंगे आराम से। आपका ये लगभग 10 जनवरी के लगभग, उससे पहले पहले कंप्लीट करा देंगे। नो टेंशन रहो, प्रैक्टिस करते रहो। मैंने आज भी क्वेश्चन डाले हैं टेलीग्राम चैनल पर, रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग के लगभग 80 प्लस क्वेश्चन डाल दिए हैं मैंने। उनकी प्रैक्टिस करो अच्छे से, जो ना आए वो पूछो, ठीक है? क्वेश्चन है भाई, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ध्यान से देखना। 8, 10, 13, 17, अगली संख्या बतानी है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है? 25, 24, 22, 19, 15, 10, 6, ठीक है? ये अपना क्वेश्चन है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर, करके देखो तब तक मैं ये लिख रहा हूं क्वेश्चन। 4, 6, 10, 18, 34, अगली संख्या बतानी है। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल 4 क्या है? 50, 45, 35, 20, अगली संख्या बताओ, ठीक है? ये क्वेश्चन है। अब इनको कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले देखो, आपने सोल्व करके देखा, 1 मिनट देख लो, 5 मिनट, सॉरी 1-2 मिनट देख लो, इतना टाइम नहीं है। हाँ, मैं कराता हूँ, ठीक है? यदि आपका आंसर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। 8, आगे 10, 13, 17, जैसा मैंने पढ़ाया वैसे क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा अलग है, हटके थोड़ा सा आप कर सकते हो। यानी कि इसमें नियम कौन सा लग रहा है? जोड़ वाला, क्योंकि आगे क्या है? बड़ी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर बड़ी संख्या, ठीक है? प्लस 8 में कितना जोड़ा? 2। 10 में कितना जोड़ा? 3। 13 में कितना जोड़ा? 4। तो अब इससे अगली वाली संख्या के लिए इसमें कितना जोड़े? 5, ठीक है? 8 और 2, 10, 10 और 3, 13, 13 और 4, 17, 17 और 5 कितना आ जाएगा यहाँ पर? 17 में 5 जोड़ेंगे तब 22, 22 अपना एकदम राइट आंसर। ये एक श्रेणी चल रही है, ऐसा नहीं कि सेम सेम आएगी, श्रेणी चल रही है फिक्स। 2, 3, 4, 5 ये भी एक श्रेणी है, वो 2, 2, 2 वह भी एक श्रेणी है। क्योंकि 2, 2, 2 एक श्रेणी क्यों है? क्योंकि सभी में, यानी कि श्रेणी का अंतर देखो, सभी में क्या जीरो ऐड हो रहा है? 2+0, 2+0, क्योंकि सभी के अंतर में क्या आ रहा है? 2, 2, 2, यानी कि ऐड तो हो रहा है कुछ ना कुछ, जीरो जीरो ऐड हो रहा है, इसलिए वो भी एक श्रेणी है। आगे चलो, 25, 24, 22, 19, 15, इसका मतलब क्या हो रहा है? घटाव वाला, सबट्रैक्ट वाला मेथड लग रहा है। 25 में से कितना घटाया? -1, जो कितना आ गया? 24 आ गया। 24 में से कितना घटाएं जो 22 आ जाए? भाई 2 घटा दिया, ठीक है? 22 में से कितना घटाएं जो 19 आ जाए? कितना घटाए? 3 घटाया है। और 19 में से कितना घटाए जो 15 आ जाए? 4 घटाए हैं, ठीक है? 4 घटा दिया।
अब इसमें लाने के लिए क्या घटाएंगे भाई, यहाँ पर चार, जैसे यहाँ पर एक घटा है, दो घटा है, तीन घटा है, एक श्रेणी चल रही है, चार घटा है, अब आगे क्या घटाएंगे, -5 करेंगे। तो -5 करेंगे, 15 में से -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर, ये इसको ऐसे कर लो, 6। ठीक है, अब 6, यहाँ पर कितना आ गया, 10। अब 10 में से आगे क्या घटाएं, यहाँ को ऊपर लिख देता हूँ, -5 है ना, और 10 में से अब आगे क्या लिखें, कितना घटाएं, 6 घटाएं, तो कितना आ जाएगा, 10 में से 6 गया तो यहाँ पर आएगा 4। ठीक है, ये एक श्रेणी है, वो थोड़ी मिस्टेक हो गई लिखने में, एकदम राइट। 1 2 3 4 5 6 लगातार घटते हुए चल रहे हैं। 25 में से एक गया 24, 24 में से दो गए 22, 22 में से तीन गए 19, 19 में से चार गए, कितना आया, ये ऊपर लिख देता हूं मैं इनके, थोड़ा सा जगह कम थी इसलिए। 15 में से पांच गए 10, 10 में से छह गए 4। अब यदि आगे भी पूछ रहा हो तो क्या करेंगे, जैसे ये यहाँ पर ऐसे माइनस है, यहाँ पर क्या आएगा, अब देखो 4 में से कितना घटाना पड़ेगा, -7। कितना घटाना पड़ेगा, -7। यदि -7 4 में से -7 करेंगे तो कितना आएगा, यहां पर क्या आएगा, जब माइनस वाली संख्या बड़ी हो तो उसमें से घटा दो, माइनस का बच जाएगा। 4 में 7 में से 4 गया तो कितना बचा, यहाँ पर -3 बचेगा। ठीक है, वो आगे करेंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको जानकारी के लिए। अब ऐसे ऐसे आगे चलते जाओ, माइनस में आती जाएगी संख्या। ठीक है, यानी कि 4 से छोटी है -3, तो 7 घटाए तो -3 आ गया। अब आगे चलो एग्जाम्पल नंबर 3 पर। 4 6 10 18 34। ठीक है, कितना ऐड किया, 2। यानी कि आगे बड़ी संख्या है तो इसलिए ऐड वाला नियम लग रहा है, जोड़ वाला। यहां पर कितना ऐड किया, यहां पर 2 कर दिया, 6 में कितना जोड़ा ना, 4 में तो 2 जोड़ा तो 6 आ गया, 6 में कितना जोड़े ताकि 10 आ जाए, 4 जोड़ दिया। 10 में कितना जोड़े जो 18 आ जाए, 8 जोड़ दिया। 18 में कितना जोड़ा जाए जो 34 आ जाए, 16। 34 आ गए। अब 34 के आगे क्या जोड़े, इसका कैसे पता चलेगा, इस श्रेणी के हिसाब से चलते जाओ। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 ऐड कर दो भाई इसमें। ठीक है, अब 34 में यदि 32 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, संख्या क्या आएगी यहाँ पर, 34 में 32 ऐड करेंगे 66। देखो 34, 34 में 32 ऐड किया, 4 और 2 6, 3 और 3 6, हो गए 66। 66 एकदम राइट आंसर। आगे चलो एग्जाम्पल नंबर 4 पर। 50 45 35 20, आगे बताना है। संख्या घटती जा रही है इसलिए नियम कौन सा लगेगा, घटाव वाला, सब्ट्रैक्ट वाला। 50 में से कितना माइनस करे जो 45 आ जाए, -5। 45 में से कितना माइनस करे जो 35 आ जाए, 45 में से -10 करेंगे तो 35 आ जाएगा भाई। अब 35 में से कितना माइनस करे जो 20 आ जाए, -15। ठीक है, अब 20 में से कितना माइनस करे, अब हमको नहीं पता कि अगली संख्या क्या आएगी। अब देखो हमको सीरीज देखनी पड़ेगी, सीरीज क्या बन रही है इस क्वेश्चन की तरह। जैसे यहाँ पर 2 4 8 16 32 बन रही थी, तो यहाँ पर देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि इस सीरीज में कितने ऐड हुए, 5। इसमें कितने ऐड हुए, 5, यानी कि 10 में 5 जोड़े 15। अब 15 में 5 जोड़ दो कितना आ जाएगा, -20 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20 में से 20 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। आया समझ में, एक बार फिर देख लो इसको, कि 50 45 35 20 और, यानी कि इसका तो हमको पता ही नहीं कि क्या है, ये तो बताना ही है। अब 50 में से कितना माइनस करें कि 45 आ जाए, 5 कर दिया भाई। 45 में से कितना माइनस करे कि 35 आ जाए, 10 कर दिया। 35 में से कितना माइनस करे कि 20 आ जाए, 15 कर दिया। अब आगे क्या माइनस करना है ताकि अगला आंसर आ जाए, यहां पर 5 माइनस किया, 5 में कितना जुड़ा, 5 जुड़ा, ये हो गया 10, फिर 10 को माइनस कर दिया। 10 में कितना जोड़ा, 5, फिर 15 को माइनस कर दिया। अब 15 में 5 जोड़कर -20 कर दो, तो 20 में से 20 गया तो कितना आ जाएगा, 0।
जीरो अपना एकदम राइट आंसर, नोट कर लो। आया समझ में? ये नोट कर लिया? आगे मैं दो चार क्वेश्चन और लिख देता हूं इन्हीं से संबंधित, लेकिन क्वेश्चन को छोड़ो, हम अगला नियम ही कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे, है ना। अगला नियम आता है नियम नंबर थर्ड। कौन सा? गुणा का नियम। गुणा का नियम, रूल ऑफ रूल ऑफ मल्टीप्लाई, मल्टी, ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई, गुणा का नियम। अब देखो गुणा का नियम क्या होता है भाई, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिखता हूं मैं। क्या है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट? जैसे 2, 4, 8, 16, 32, 128, ये संख्या बतानी है। आगे लिखो, एक एग्जाम्पल और लिख देता हूं मैं। क्या आएगा? जैसे 2, 4, 16, है ना, जैसे 2, 4, 32, 128, अगली दो संख्या बतानी है, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन है। अब गुणा का नियम में क्या लग रहा है, जैसे गुणा का नियम बोल रहा है कि गुणा करना है भाई। अब 2 को किससे गुणा करें कि 4 आ जाए? 2 से कर दिया। अब 4 को किससे गुणा करें कि 8 आ जाए? फिर 2 कर दिया, 2 से गुणा कर दिया। 8 को किससे किया? गुणा 2। 16 को किससे किया? गुणा 2। 32 को किससे किया? गुणा 2। 32 कम 32, 32 दुआ 64। अभी तक आंसर नहीं आया, अब इसको करके देखो, गुणा 2। 64 एकम 64, 64 दुआ 128, मतलब आंसर एकदम अपना सही है। ये सीरीज बन गई 2 गुणा 0, 2 गुणा 2, 2, 2, ठीक है। अब देखो, ये देखो किससे गुणा हो रहा है? 2 से, ठीक है। किससे गुणा हो रहा है? अब ये तो हो गया 2 से गुणा, अब ये किससे हो गया जो ये 16 आ जाए? 4 चौका 16, 4 से गुणा हो रहा है। अब ये 16 किससे गुणा हो रहा है जो 32 आ जाए? 2 से। अब ये 32 किससे गुणा हो रहा है जो 128 आ जाए? 32 एकम 32, 32 दुआ 64, 32 तिया 96 होता है ना, 96, और 32 चौका 128, यानी कि गुणा कितना हो रहा है? 4। अब ये 4 से हो रहा है, अब आगे किससे गुणा करें ये देखना है हमको। अब सीरीज क्या बन रही है? 2, 4, 2, 4, गुणा वाली सीरीज है। 2, 4, 2, 4, तो आगे क्या आएगा? फिर 2 आएगा और फिर 4 आएगा, आएगा ना। 2, 4, 2, 4, अब ये किससे हो जाएगा? गुणा 2, और फिर ये किससे हो जाएगा? गुणा 4। अब 128 को 2 से गुणा करो, 128 गुणा 2 कितना आ जाएगा? 256। यहां पर क्या आ जाएगा? 256, ठीक है। अब 256 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 4 से। 256 को किससे करें? 256 इंटू 4, ठीक है। 256 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1024, 1024, ठीक है। यदि दो संख्या हम पूछ ले, यदि एक यहां तक भी पूछता तो 2 से कर देते, अगर अगला पूछता तो 4 से कर दिया, है ना। आया समझ में? एक और क्वेश्चन करा देता हूं मैं इससे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। क्वेश्चन है भाई अपना अगला गुणा का। जैसे 3, 6, 12, 24, अगली संख्या, ठीक है। अगली संख्या बताओ। अब देखो 3 किससे गुणा हो रहा है? 3 किससे गुणा हो रहा है? 2 से। ये किससे हो रहा है? 2 से। ये किससे हो रहा है? 2 से।
तो ये किससे हो जाएगा, 2 से। यानी कि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन में एक से अधिक नियम भी लग सकते हैं, लेकिन जैसे स्तर बढ़ेगा तब नहीं लगेंगे, तब सेम लगेगा। नियम तो लग सकते हैं लेकिन ऑप्शन उसी हिसाब से मिलेंगे आपको देखने को कि उसमें एक ही नियम लगा होगा, दो नियम वाला ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, दो नियम वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो साथियों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको कुछ समस्या हो तो 98 87 46 57 20 इसके ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हो। और अपना टेलीग्राम चैनल है मिशन पाठशाला, मिशन मिशन पाठशाला ज्वाइन करो। यहाँ पर मैंने फर्स्ट चैप्टर के कोडिंग डिकोडिंग के 80 प्लस क्वेश्चन डाल दिए पीडीएफ। उस पीडीएफ में से आप प्रैक्टिस करो, आपको नहीं समझ में आता तो मेरे पास भेजो, मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा, वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन करवाऊंगा, वीडियो भेजूंगा पर्सनली एक एक के पास। इतना कोई नहीं करेगा आपके लिए। आप प्लस एक एक वीडियो, आप एक एक क्वेश्चन का ही मांगोगे तो मैं एक एक क्वेश्चन का करवा दूंगा। ठीक है, तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। जय हिंद, जय भारत।